होली, बुराई पर अच्छाई की जीत। भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक होली, जिसे आमतौर पर लोग रंगों का त्योहार भी कहते हैं। ये पर्व हिंदुओं के लिए काफी खास है। हिंदू पंचांग के मुताबिक ये पर्व हर साल फाल्गुन माह के पूर्णिमा को मनाई जाती है, जो इस बार 14 मार्च को पड़ रही है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा पर होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन होली खेली जाती है। हालांकि होली से जुड़ी ज्यादातर लोगों को होलिका और प्रहलाद की कहानी ही पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी होली से जुड़ी कई कहानियां हैं जो अधिकांश लोगों को शायद ही पता हैं। जी हाँ, इस पर्व को लेकर कई मान्यताएं और कहानियां प्रचलित हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस संसार की सबसे पहली होली किसने खेली। तो चलिए जानते हैं होली से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि भारतीय विरासत के कई ग्रंथों में भी इस खूबसूरत पर्व का जिक्र मिलता है। शुरू में इसे होलिका के नाम से जाना जाता था, जिस दिन आर्य नवत्रष्टि यज्ञ किया करते थे, जिसमें होलिका नाम के अन्न से हवन करने के बाद उसका प्रसाद लेने की परंपरा थी। होलिका यानी कि खेत में पड़ा हुआ वो अन्न जो आधा कच्चा और आधा पका हुआ हो, और शायद यही वजह रही होगी कि इसका नाम होलिका दहन रखा गया होगा। वहीं मुगल शासक के सम्राट शाहजहां ने इसे ईद ए गुलाबी के नाम से संबोधित किया था। हालांकि फिर इसे बाद में होली के नाम से पुकारा जाने लगा। तो चलिए हम अपनी सबसे पहली कहानी पर आते हैं, जब शिवजी ने कामदेव को किया था भस्म। शिव पुराण के मुताबिक हिमालय पुत्री देवी पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भोलेनाथ तपस्या में लीन थे। तभी देवराज इंद्र ने देवी पार्वती की मदद के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने उसी समय वसंत को याद करते हुए अपनी माया से वसंत का प्रभाव फैलाया। इससे सारे जगत के प्राणी काम मोहित हो गए। कामदेव का शिव को मोहित करने का ये प्रयास होली तक चला। तब जाके होली के दिन भगवान शिव की तपस्या भंग हुई। इस पर क्रोधित होकर प्रभु ने कामदेव को भस्म कर दिया। साथ ही ये संदेश दिया कि होली पर काम, मोह, इच्छा, लालच, धन इनको अपने पर हावी न होने दें। तभी से ही होली पर वसंत उत्सव और होली जलाने की परंपरा शुरू हुई। इस घटना के बाद शिवजी ने माता पार्वती से विवाह की सम्मति दी, जिससे सभी देवी देवताओं, शिवगणों और मनुष्यों में उत्साह फैल गया और उन्होंने एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ाकर उत्सव मनाया। दूसरी कहानी भगवान श्री कृष्ण और पूतना से जुड़ी हुई है, जहाँ एक तरफ होली को राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाता है, वहीं राक्षसी पूतना से भी इसकी कहानी जुड़ी है। कथाओं के मुताबिक कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा, जो एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर बाल कृष्ण के पास आई और उन्हें अपना जहरीला दूध पिलाकर मारना चाहा, लेकिन तब बाल कृष्ण ने उसके प्राण भी हर लिए। शास्त्रों के मुताबिक जिस दिन पूतना का वध हुआ उस दिन फाल्गुन पूर्णिमा थी। अंत में बुराई का अंत हुआ, जिसकी खुशी में पूरे नंदगांव वासियों ने जमकर रंग खेला और उत्सव मनाया। कहा जाता है कि तभी से होली में रंग और भांग का चलन होने लगा। होली से जुड़ी एक कथा राजा रघु की भी है। दरअसल राजा रघु के राज्य में ढुंढगा नाम की एक राक्षसी थी, जिसने शिवजी से अमर होने का वरदान प्राप्त कर लोगों को, खासकर बच्चों को सताना शुरू कर दिया। भयभीत प्रजा ने अपनी परेशानी राजा रघु को बताई। तब राजा रघु के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि शिवजी के वरदान से उस राक्षसी की देवता, मनुष्य, अस्त्र शस्त्र, ठंड, गर्मी या बारिश से मृत्यु होना संभव है। लेकिन शिवजी ने ये भी कहा है कि खेलते हुए बच्चों का शोरगुल या हुड़दंग उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। फिर ऋषि ने उपाय बताया कि फाल्गुन पूर्णिमा का दिन शीत ऋतु की विदाई का और गर्मी ऋतु के आगमन का होता है। उस दिन सारे लोग जमा होकर खुशी के साथ हंसे, नाचे, गाएं, तालियां बजाएं और छोटे बच्चे निकलकर शोर मचाएं। लकड़ियां, घास इकट्ठा कर मंत्र बोलकर उनमें आग जलाएं, अग्नि की परिक्रमा करें। राजा ने अपनी प्रजा के साथ मिलकर इन सभी क्रियाओं को किया और अंततः ढुंढगा राक्षसी का अंत हो गया। और इसी तरह ये दिन होलिका और कालांतर में होली के नाम से लोकप्रिय हुआ। तो ये थी होली से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानियां जरूर पसंद आई। न्यूज डेस्क, पॉलिटिशियंस इंडिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।